राजस्थान में सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है। मतदान में ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने समीकरणों को फिनिशिंग टच देने में जुटी हुई है, यानी आखिरी तैयारी, जिसमें चुनावी नैया पार कराई जा सके। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं। इन सब के साथ ही वादों और इरादों की बौछार भी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की कवायद के बीच छोटी पार्टियों का रोल बेहद अहम हो जाता है कि अगर मामला फंसा तो यही छोटी पार्टियां गेम चेंजर की तरह काम करेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 छोटी पार्टियां हैं। राजस्थान में जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने पर तुली नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के गठबंधन ने दोनों प्रमुख दलों की टेंशन बढ़ा दी है। जेजेपी भी जाट वोट में सेंध लगाने की कवायद में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में तब की सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर थी। सीटों के लिहाज से कांग्रेस भले ही बीजेपी पर 26 सीट की लीड के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हो, लेकिन वोट शेयर के लिहाज से दोनों दलों के बीच अंतर आधे फीसदी से वोट का था। तब कांग्रेस को 39.8% वोट मिले थे और 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी का वोट शेयर था 39.3% और 73 सीटें उसकी झोली में आई थी। हनुमान बेनीवाल ने तब चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद अक्टूबर महीने में पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। नई नवेली आरएलपी तब 2.3% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अंदाजा लगाइए, तुरंत पार्टी बनी थी। कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 100 सीट का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाती तो 2 सीटें कम पर थम गई, तो इसमें बेनीवाल की पार्टी बड़ा रोल निभा सकती है। क्लोज फाइट वाली सीटों के परिणाम पर भी नजर डालेंगे तो यह और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगा। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 20 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 1 से 5,000 वोट के बीच का था। 9 सीटों में हार जीत का फासला 1,000 से भी कम वोट का रहा। इनमें से करीब दर्जन भर सीटें ऐसी थीं जहां बेनीवाल की पार्टी को हार जीत के अंतर से अधिक वोट मिले थे। आपको बता दें कि अगर बेनीवाल की पार्टी नहीं होती तो क्लोज फाइट वाली इन सीटों पर चुनावी ऊंट किस करवट बैठ सकता है, यह कह पाना मुश्किल है। पिछले चुनावों की तस्वीर देखकर यह भी कहा जा सकता है कि छोटी पार्टियां किंग मेकर बने या फिर ना भी बने, लेकिन सूबे में सत्ता के समीकरण पर प्रभाव तो जरूर डालेंगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर की एसएसपी गठबंधन ने 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां जाट और दलित समीकरण निर्णायक साबित होते हैं। जेजेपी ने भी हरियाणा की सीमा से सटे इलाकों के करीब 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारे, यानी अगर बाद में स्पष्ट बहुमत जादुई आंकड़ा नहीं मिला तो ये वो तीनों पार्टियां हैं जो खेल बिगाड़ेंगी भी और बनाएंगी भी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियां जाट मतदाताओं को साधने की जुगत में हैं। ऐसे में आरएलपी और एएसपी गठबंधन के साथ जेजेपी की एंट्री ने जाट वोट की लड़ाई को बहुकोणीय बना दिया है। आरएलपी और जेजेपी जैसी पार्टियों ने बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर अधिक दाव लगाया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बेनीवाल की पार्टी के गठबंधन और जेजेपी कितनी सीटें जीत कर आती है, इससे अधिक नजर इस बात पर है कि यह कितनी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ती है। दोनों ही दलों को कुल मिलाकर 6 से 7% वोट भी मिल गए तो कांग्रेस बीजेपी में से कोई भी पार्टी राजस्थान की सत्ता के नजदीक जा सकती है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का जाटलैंड में अच्छा प्रभाव है। नागौर हुआ, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, भरतपुर का इलाका हुआ, करीब दर्जन भर ऐसी सीटें भी हैं और जिले भी हैं जहां पर जाट मतदाताओं का वर्चस्व है, बहुलता है। बेनीवाल नागौर से सांसद हैं और जाटलैंड की खिसवर जो सीट है वहां से चुनावी मैदान में है। जेजेपी की नजर भी जाटलैंड पर है। जाटलैंड में दोनों जाट पार्टियों के बीच जाट वोट की लड़ाई है। वहीं दलित बाहुल्य मारवाड़ इलाके की सीटों पर एएसपी की नजर है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल आरएलपी के प्रमुख और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। बेनीवाल की पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक बागियों को टिकट दे दिया है। बीजेपी एएससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीएल भाटी भी आरएलपी के टिकट पर जायल सीट से मैदान में है। वहीं कपासन से उम्मीदवार आनंदी राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान में सियासी जमीन तलाश रही जेजेपी के लिए पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला प्रमुख चेहरा हैं, तो वहीं एएसपी की ओर से चंद्रशेखर।
पिछले चुनाव में आरएलपी को 2.3% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीत मिली थी। जेजेपी और एएसपी के लिए राजस्थान की चुनावी राजनीति में यह डेब्यू कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं। आरएलपी राजस्थान चुनाव में जाट सीएम का मुद्दा जोरों शोर से उठा रही है। करीब 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही जेजेपी जाट समुदाय की समस्याओं और विकास के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। छोटे दल जाट दलित की उपेक्षा का मुद्दा भी उठा रहे हैं। राजस्थान चुनाव 2018 में कांग्रेस को 39.8% वोट के साथ 99 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 39.3% वोट शेयर के साथ 73 सीटें जीतकर कांग्रेस से 26 सीट पीछे रह गई थी। कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन और निर्दलियों के समर्थन में सरकार बनाई थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी का ये छोटी पार्टियां कितना खेल बिगाड़ती हैं, या यूं कहें कि शायद बना भी दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।